मुसल्ला बिछाते हैं, नमाज पढ़ना किसी को तकलीफ देते नहीं है बोलते। वो जैसा गणेशा में जो पी के जो नाचते हैं वैसा नहीं नाच रहे बोलते। हमारा वास्ते विधानसभा में जाकर है, हमारी आवाज नहीं उठे तो कौन उठाना है, गैर उठा रहे हैं। बेंगलुरु के केंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में मुसलमानों की नमाज अदा करने पर सियासी बवाल खड़ा हो गया। सद्भावना यूथ वेलफेयर एसोसिएशन के सादिक पाशा साहब ने इंस्टा भारत टाइम से बात करते हुए कहा, डॉक्टर अंबेडकर जी ने हर धर्म को अपनी इबादत का हक दिया है, तो इन बीजेपी वालों को इसमें प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने सवाल भी रखा, जब भी मुसलमानों के इश्यूज उठते हैं तो मुस्लिम एमएलएस खामोश क्यों नजर आते हैं। जो मस्जिदों में नमाज जब आवाम ज्यादा हो जाते हैं तो बाहर नमाज पढ़ते हैं ये, और एयरपोर्ट में हिंदुस्तान के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो भी हैं या एयरपोर्ट जो भी हैं उसमें सबसे ज्यादा सफर ट्रैवल करने वाला मुसलमान है। हज का मौका रहो या उम्रा का मौका रहो या जो भी ये है उसमें सबसे ज्यादा मुसलमान। आज हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है मुसलमानों की वजह से इस गवर्नमेंट को, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एयरपोर्ट में जो हो रहा है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जो यूपी की तरह बेंगलुरु शहर में और कर्नाटक में इस तरह के इशू उठ रहे बोले तो फायदा क्या है हम कांग्रेस को वोट देकर। एयरपोर्ट में जो एयरपोर्ट के जो बैलास में है, जो अथॉरिटी में है, क्या है, प्रेयर हॉल रहता है, यानी कि नमाज पढ़ने के लिए जगह या गैर को उसका प्रार्थना करने के लिए जगह है, एयरपोर्ट में है। वो एयरपोर्ट में वो जगह जो उस जगह पे जब जमात बन के नमाज पढ़ते हैं, हमें तो 5 वक्त की नमाज फर्ज है हमारा वास्ते। सफर में तो कसर की नमाज रहती है, जो बाहर से अगर से बेंगलुरु आए रहे ये, और यहाँ से जब जा रहे हैं तो जब हाजी या हज को जाने वाला रहो या उम्रा को जाने वाला रहो, अहराम बांध के रहता है और वहां पे वो एयरपोर्ट में भी अहराम बांधता है, बांधने के बाद 2 रकात नमाज अदा करना रहता है। नहीं तो सारे जो मिलकर जाते हैं, कभी जमात भी जाती है, कभी उम्रा की जो 30-30, 40-40, 100-100 लोग रहते हैं, ये 20-20, 25-25 बोल के नमाज पढ़ते हैं, उसमें कोई ये नहीं है। अब एक 15-20 आदमियों का एक मजमा, एक जमात बनाकर नमाज पढ़ रहे हैं, प्रेयर हॉल छोटा रहता है, यानी कि जो नमाज पढ़ने की जगह छोटी है, उसकी वजह से जो बाहर नमाज पढ़े, तो इसके लिए ये बीजेपी आरएसएस के लोगों इश्यू ढूंढते रहते हैं कि उनको इश्यू होना है, मुसलमानों का नाम लेकर कांग्रेस गवर्नमेंट पे प्रेशर डालेंगे बोलकर। अफसोस है हमें, लेकिन हमारा ऐसा मजहब है, किसी मजहब को हमें तकलीफ देना नहीं चाहते। हमारे इसमें शरीयत में नहीं है, हमें किसी को तकलीफ नहीं दे रहा। एक बाजू हम नमाज अदा कर रहे हैं, वो भी क्या है, टैक्स, सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला एयरपोर्ट को, टिकटें खरीदने वाला, जाने वाला, वीजा, हम ना जो सऊदी हुकूमत से जो वीजा आती है, इबादत के लिए वीजा आती है। जब एहराम की नीयत, एहराम बांधते हैं, हमारी नीयत हो जाती है कि यहीं से हमें इबादत शुरू करें, तो एयरपोर्ट में नमाज पढ़ना क्या भी गुनाह नहीं है। अरे हुकूमत इजाजत देकर है, अपने अपने मजहब का तुम्हें फॉलो करो बोलकर। और उसकी जो ये नमाज पढ़ने के बाद इतना बड़ा इश्यू बना रहे हैं, क्यों बोले तो कांग्रेस गवर्नमेंट और आरएसएस को बैन करने का जो उनकी एक्टिविटीज, जो गवर्नमेंट के जो स्कूलों में उसमें जबरदस्ती से इस आरएसएस के लोगों ने बच्चों के ऊपर जो एक्टिविटीज इनके बताकर जो पहल कर रहे हैं कि आरएसएस में जमा हो बोल के, सारे जो दलित बच्चे सेकुलर हिंदुओं का जहन खराब कर रहे हैं आरएसएस में जमा बोलकर, वो चीज को रुकावट करने के लिए कर्नाटक की गवर्नमेंट इसे ये इनकी एक्टिविटीज बैन करना बोल कर है। वो इश्यू लेकर वो चीज को कंपेयर कर हमें जो मुसलमान जो नमाज अदा करते हैं वो नमाज के ऊपर आ रहे हैं बोले तो ये गलत है। अगरचे गवर्नमेंट आरएसएस को ठंडा करने के लिए या मुसलमानों के ऊपर कुछ एक्शन लिए, हम खामोश नहीं रहेंगे। गवर्नमेंट से, कर्नाटक की गवर्नमेंट से हमें फाइट कर रहे हैं। क्यों बोले तो 85% वोट देकर हमें जिताने वाले हैं। इस बार का जो भी है मुसलमानों के वोटों की वजह से ही हुकूमत है कर्नाटक की। मुसलमानों की इबादत में, मुसलमानों के खाने पीने में, मुसलमानों के रहायशगाह में कोई अगरचे यूपी के जैसा ये लगा या गंदी सियासत मुसलमानों के साथ करे तो अगले इलेक्शन में दिखाएंगे। ये इशू मुसलमानों के इशू को ढूंढते रहता है। अभी यहां तक आए, खाने पीने तक आए, बाथरूम तक भी आएंगे लोग।
ये बोलते ना बाथरूम तक भी आएंगे ये लोग, बीजेपी के लोग। इसलिए देखो, बीजेपी को खुश करने के लिए, बीजेपी की जबान बंद करने के लिए अगरचे मुसलमानों के साथ नाइंसाफी कांग्रेस करी तो वो गलत बात है। क्यों बोले तो हम देख रहे हैं क्या ये जो जबान देकर आए कांग्रेस, जो हमारे वोट लेकर जो करना है वो आए हैं, उसमें बहुत पीछे है कांग्रेस। एक बात मैं कहना चाहता हूं, हमें जो हमारे जो लोग हैं जो हज उम्रा पे जाते हैं वो भी थोड़ा जैसा कंट्रोवर्सी में नहीं आना है, गैर जो हमारे गलतियों को ढूंढता है वो गलतियों में नहीं आना है, आने के जो प्रेयर हॉल हमारे वास्ते देकर है उसमें नमाज अदा करें। एक अल्हम्दुलिल्लाह 15 से 20 लोग उसमें जमा हो सकते हैं, करें। और दूसरी बात, जैसा दूसरे मजहब वाले जैसा कावड़ी उठा के रोडों पे आते हैं और जो गणेश के वक्त जो रोडों पे आते हैं तकलीफ देकर, जो उनकी जो अच्छे हिंदू हैं किसी को तकलीफ नहीं देते, जो चंद लोग हैं बीजेपी के मेंटालिटी जो है वो लोग जो तकलीफ दे रहे हैं, उस तरह की तकलीफ हमारी कुछ नहीं है। हमारी नमाज 5 मिनट से 8 मिनट तक है। ये 5 और 8 मिनट इनको क्या तकलीफ होती है? घंटे घंटे इनके प्रोग्रामों में रोडें जाम हो जाते हैं, ये होते हैं। और हर गवर्नमेंट के इसमें इनके जो फोटोज रहते हैं अब वो नमस्ते पूजा करते हैं, हमें इतराज नहीं है। और यहां तक कि स्कूलों में कांग्रेस इसका जो आरएसएस का जो स्लोगन है, आरएसएस का जो अंतिम जो पढ़ते हैं वो तक पढ़ा रहे हैं, ऐसा सब चल रहा है। हम लोग कुछ आवाज इस पे नहीं उठा रहे हैं। हमारे इबादतों में अगर से खलल कर रहे हैं हम भी खामोश नहीं रहेंगे। मैं अपील करता हूं हमारे जो कांग्रेस के लीडर ने हैं, जो कांग्रेस गवर्नमेंट है, इस पे अगरचे बीजेपी की बात सुनकर या आरएसएस की बात सुनकर एयरपोर्टों में नमाज की कुछ पाबंदी लगाएंगे तो हम लोग खामोश नहीं रहेंगे। ऐसे मुस्लिम लीडर जितने हैं 7 लोग, हर किसी की खामोशी, हर मसाइल पर, मुस्लिम मसाइल पर खामोशी देखी गई। अभी इस मसाइल पर भी खामोशी है। ये क्या है? सोचना है। जब मुसलमान वोट देकर इनको एमएलए बनाता है, ज्यादा तादाद में वोट करने के बाद जो मिनिस्टर बनता है मुसलमानों की बदौलत है वो। जब आज माइनॉरिटी रहो या दूसरे तीसरे जो मिनिस्ट्री है वो सभी, लेकिन जो हमारे ये लेकर जाके हमारे वास्ते जाकर है असेंबली में, आप हमारा वास्ते विधानसभा में जाकर है, हमारी आवाज नहीं उठा तो कौन उठाना है? गैर उठा रहे हैं। अब एक जो कि लीडर है, जो इसके बड़ा अच्छा नाम है उनका कुछ, उन्होंने बोला कि वो पाक मजहब है, वो उनका ईमान पाक है, वो मुसल्ला बिछाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, किसी को तकलीफ देते नहीं है बोल। वो जैसा गणेशा में जो पी के जो नाचते हैं वैसा नहीं नाच रहे बोल को गैर आवाज उठाकर है। मैं उसे दाद देता हूं, मैं मुबारकबाद देता हूं, उसके वास्ते दुआ करता हूं, हिदायत की दुआ करता हूं। लेकिन हमारे की जबानें बंद हैं, ये समझ के बाहर है। क्यों आवाज नहीं उठाते? जब मुसलमानों पे परेशानी आते आवाज नहीं उठाते, जब झूठे कैसे मुसलमानों पे डालते हैं तो आवाज नहीं उठाते, जब जेलों में बेगुनाह को ले लिया कि जेलों में डाल देते तो आवाज नहीं उठाते। अभी भी जेलों में जो बेगुनाह है अंदर है, अब उनके वास्ते कुछ आवाज नहीं है। गैर उठा रहे हैं आवाज, गैर मदद कर रहे हैं, गैर उठा रहे हैं। तो ये अफसोस होता है, हमें दुख होता है। ये जो 27 से 11 एमएलए होकर है, पिछले बार 7 थे, चलो अल्हम्दुलिल्लाह 11 बने मुसलमान मिलकर। अब अगर से ये गलतियां हो गए तो गिनती में कम आ जाएंगे, और भी कम आ जाएंगे। बेहतर यह है गौरे को वोट देके जिताना बोल के ये हो जाता है। और दूसरी बात, मैं सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार से मैं बोलना चाहता हूं, आज जो एयरपोर्ट में जो आवाज उठी है, उस आवाज से कुछ अगर से गलत स्टेटमेंट देकर या कुछ पाबंदी लगाएंगे तो हम लोग खामोश नहीं रहेंगे। इस पर एक्शन क्या डिमांड रहेगा? डिमांड क्या है? हम गवर्नमेंट से करते हैं, हम क्या कर सकते हैं? बोलो। डिमांड क्या है? डिमांड गवर्नमेंट को हम बोलना पड़ता है, अगली बार सोचेंगे बोलकर, अगली बार सोचना भी पड़ता है हम लोग। ये आरएसएस, बीएचपी, बजरंग दल और जो बीजेपी को खुश करने के लिए मुसलमान पे दबाव डालेंगे तो हम खामोश नहीं रहेंगे। Your support is important. Please don't forget to subscribe.